हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और जिन भी लोगों का आने वाले दिनों में यूपी पुलिस की डीवीपीएसटी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और देखो, कभी कभी ना कुछ कमेंट आते हैं कि दीदी शायद हमारा नंबर नहीं हो पाएगा यूपी पुलिस में, क्योंकि उनके कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ ऐसे डीमोटिवेट मत हो भाई, आप लोगों का नंबर आया है, आप लोग सिलेक्शन लोगे, ज़रूर लोगे। अपनी रनिंग को थोड़ा बेहतर करना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, ऐसी आपकी रनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है रनिंग होने में। आई थिंक जनवरी के लास्ट से आपकी रनिंग वगैरह स्टार्ट होंगी, तो प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहो, ऐसा डीमोटिवेट मत हो। क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर कितने नंबर तक बढ़ सकती है, अगर बढ़ती भी है तो। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि फ़ाइनल कट ऑफ बढ़ेगी ही, क्योंकि इतनी सर्दियों में रनिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करें या क्वालिफाई नहीं कर पाए। मतलब ये बिल्कुल भी आप लोगों के हाथ में नहीं है भाई। ये मतलब आप पर डिपेंड करता ही नहीं है। बस आप अपनी रनिंग पर ध्यान दो, रनिंग में फेल नहीं होना चाहिए। बाकी आप सभी के लिए सभी अच्छा ही होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। बाकी हम अपनी बात करते हैं। हमारा चल रहा है यूपीएसआई की प्रिपरेशन। सो आज था डे 9 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। और टारगेट मैंने कुछ इस तरह का बनाया था। मैथ में सबसे पहले दशमलव भिन्न वाले क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग के टाइम पर ही कंप्लीट कर लिए थे। सुबह 6:30 बजे बैठी थी मैं इन सभी को करने के लिए। आई थिंक ये थोड़े टाइम बाद कंप्लीट हो गए थे। फिर मम्मी के साथ थोड़ा सा घर का काम कराया। उसके बाद बैठी थी मैं रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए। रीजनिंग में भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, सिर्फ 50 ही क्वेश्चन किए थे। और रीजनिंग का जो ये पार्ट चल रहा है ना, श्रृंखला वाला, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सीरीज़ बनाना, नंबर सीरीज़ बनाना, इस तरह की सीरीज़ वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए मैं इसमें थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन करती जा रही हूँ रीजनिंग के। और अगर मूल विधि वाले पार्ट की बात करूं, तो मूल विधि की मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास ले रही हूं, जो कि मैं RWA पर राम सर पढ़ाते हैं, उनकी प्रीवियस क्लासेस हैं। आप ले सकते हो उनको, अगर लेना चाहो तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वहां से आप ले सकते हो। बाकी एक मैथ का मिनी मुक टेस्ट लगाया था। जो आप बोलते हो ना कि कहाँ पर मिलते हैं मिनी मुक टेस्ट, तो ये मुक टेस्ट RWA पर मिल जाएंगे आप सभी को। मिनी मुक टेस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप SSC GD वाले मुक टेस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको SSC GD का मुक टेस्ट जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैथ वाला पार्ट अपना सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट तभी आते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला होता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल GD का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए GD के मिनी मॉक टेस्ट ही खुले हुए हैं, यानी कि ओपन हुए हैं। तो आप वही दे पाओगे। तो इस तरह से अपने बीच बीच में ना मॉक टेस्ट लगाते रहो करो, छोटे वाले, यानी कि मिनी मॉक टेस्ट। कभी हिंदी का लगा लिया, कभी मैथ का लगा लिया, कभी रीजनिंग का लगा लिया। थोड़ी सी इसमें हमारी स्पीड ठीक करने के लिए, कैलकुलेशन की स्पीड को थोड़ा ठीक करने के लिए, और ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, कि मैथ के इस पर्टिकुलर 20 क्वेश्चन हमें इतने मिनट के अंदर करने ही हैं। तो मैं आज यहाँ पर बैठकर, आई थिंक 2 या 3 बजे होंगे, यहाँ पर बैठकर मैं मैथ के क्वेश्चन कर रही थी, जिसमें 2D वाला पार्ट मैं कर रही थी। तो 2D वाले पार्ट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट से लगे मुझे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे नहीं हुए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, बिल्कुल अटक ही गई थी। तो क्षेत्र में थी, यानी कि 2D वाला जो पार्ट था, मुझे इस बुक के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो जिनका सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहे थे। तो आई थिंक बस ये जो 2 दिन रह चुके हैं अब, सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों में अपनी ये वाली मैथ की बुक कंप्लीट कर दूंगी। और मंडे से मैं 2 नई बुक स्टार्ट करने वाली हूँ, मैथ की SD यादव और हिंदी की यूनिवर्सल जो बुक है। तो मंडे से इन्हीं 2 बुक से स्टार्ट करते हैं, SD यादव की मैथ्स की बुक और हिंदी की बुक राजपाल सर की, जो कि है यूनिवर्सल। तो इन 2 बुक से मंडे से स्टार्ट करूँगी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ अपने मैथ के ये वाला पार्ट जो था। और वैसे मुझे आप सभी से ना ये क्वेश्चन करना है, देखो आप में से कितने लोगों के पास SD यादव सर की ये वाली बुक है, यानी कि शारदा एप्लीकेशन की अर्थमेटिक की बुक है आप सभी के पास। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और पीछे से उसका सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा होता। तो मैं उस क्वेश्चन को कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया करूँगी। अगर आपके पास भी बुक है तो प्लीज़ उसको बता देना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं भी, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ट्राई करूँगी। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। बाकी अगर मैं, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा करेगा तो मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया करूँगी। तो प्लीज़ कोई उसका सोल्यूशन बता देना, क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक है और मोस्टली इसमें SSC के एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, SSC CGL CHSL। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। बाकी मैथ की बुक अपनी ये नई वाली बुक स्टार्ट करते हैं अपनी। और मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी आपने 12th किस स्ट्रीम से की है। तो 12th जो मैंने की थी वो PCM से की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 3 मेन सब्जेक्ट थे मेरे पास। लेकिन अगर आज के टाइम पर बात करो ना, तो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैथ वाली स्ट्रीम में ही है, साइंस और मैथ वाली स्ट्रीम में ही है।
अगर आपके पास हिंदी होती है तो भी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, हिंदी की वैकेंसी जितनी भी आती है, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता जो आर्ट की वैकेंसीज़ होती हैं टीचर के एग्ज़ाम में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाकी तैयारी करते रहो इस तरह से ही। तो एक कमेंट आया था कि दीदी आपने सीटेट की आंसर की चेक की है या फिर नहीं की है, तो मैं आप सभी को बता दूं, सीटेट की आंसर की आई थी, अभी आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं। तो मैंने आंसर की चेक नहीं की है क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने यूट्यूब से एनालिसिस कर लिया था और ठीक ठाक नंबर बन रहे थे, तो आई थिंक पास हो जाऊँगी, इसलिए मेरा अब आंसर की चेक करने का कुछ मन नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पूरी आंसर की को चेक करने में, और फिर लैंग्वेज वाले पार्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर आपने एक बार भी गलत लैंग्वेज से उसको मैच कर दिया तो सारे क्वेश्चन ही गलत चले जाएंगे। तो इसलिए बस रिजल्ट का ही वेट कर रही हूँ मैं, आई थिंक 15-20 दिनों में रिजल्ट ही आ जाएगा, तो अब आंसर की का क्या ही चेक करना है। बाकी अपनी तैयारी करते रहो और देखो, हाँ सी टेट का पेपर सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर बैठकर जो मैं मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर रही थी, मतलब उसके अंदर मेरी बहुत मिस्टेक हो रही थी, इसलिए आज मेरा ढंग से पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बार बार जब आप क्वेश्चन कर रहे हो फिर भी गलत आंसर आया जा रहा है, फिर भी गलत आंसर आया जा रहा है, बार बार पीछे से सोल्यूशन देखना पड़ रहा था, कभी आंसर मैच करना पड़ रहा था। तो आज मेरी बहुत मिस्टेक हुई थी मैथ वाले पार्ट में। और इस संडे मॉक टेस्ट लगाएंगे यूपीएसआई का, तो आई होप कि इस वीक हमने जो भी कुछ पढ़ा हो थोड़ा सा उससे बेनिफिट हो। एक मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं, उससे कुछ ना कुछ हमने बहुत कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है। तो इस बार मॉक टेस्ट थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, और पिछली बार टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बाकी इस बार ना एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बीच में आपका कॉल आ जाता है या फिर आपका नेटवर्क यानी कि आपका इंटरनेट बीच में बंद हो जाता है, तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन या फिर पूरा का पूरा पार्ट ही अनअटेम्प्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इस बार तो मैं अपना एकदम फ़ोन बिल्कुल एरोप्लेन मोड पर लगाकर अपना वो करने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि दीदी एरोप्लेन मोड पर लगाने के बाद तो वो ओपन भी नहीं होगा, नेट नहीं चलेगा, तो मैं हमेशा वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि एरोप्लेन मोड पर लगाने के बाद भी आपका वाईफाई काम करता है। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।